मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ गई है। सरकार अब सिर्फ 2500 रुपए ही नहीं बल्कि 20,000 रुपए देने की योजना पर काम कर रही है। मसले की गंभीरता को इसे ऐसे समझिए कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 20,000 रुपए देने को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आरबीआई के बड़े अधिकारियों के साथ आज ही यानी कि शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में खुद राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आरबीआई के अधिकारियों सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधियों को इसमें सहयोग के लिए कहा है, यानी कि जो बैंकों से रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ और आरबीआई के बड़े उच्चाधिकारियों के साथ, बड़े पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कॉल की गई और आज ही राजधानी रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है। पूरा मामला क्या है? 2500 रुपए नहीं बल्कि मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 20,000 रुपए अब कैसे मिलेंगे, सरकार इस बार के बजट में क्या प्रावधान करने वाली है, सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में और वो भी बेहद ही सरल यानी कि आसान भाषा में। लेकिन इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत हो, मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप तमाम लोगों से दरखास्त है, खासकर मैया सम्मान योजना की लाभार्थियों से दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साझा कीजिए ताकि हर लाभार्थी तक यह वीडियो पहुंचे और आने वाली इस योजना का वे पहले से ही लाभ ले सके, पहले से ही उसकी तैयारियां कर सके, इसके बारे में पहले से ही उनको जानकारी हो जाए। दरअसल झारखंड में मैया सम्मान योजना के 50 लाख लाभुकों को हेमंत सरकार बैंकों के माध्यम से स्वरोजगार के लिए अब 20-20 हजार रुपए ऋण देने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। कहा जा रहा है कि अगर यह प्रयास सफल रहा तो इस बार के बजट में से शामिल भी किया जा सकता है, हालांकि इसका नाम थोड़ा अलग होगा। राज्य सरकार योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी पूरी कर चुकी है और लगभग इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि ये जो पूरी योजना है वो अब अपने अंतिम चरण में होगी। सूत्रों के अनुसार योजना को लेकर शनिवार को बैंकों के साथ आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की बैठक के दौरान सभी बैंक प्रतिनिधियों ने इसके क्रियान्वयन यानी कि यह योजना धरातल पर कैसे उतरेगी, कैसे 20-20 हजार रुपए के लोन दिए जाएंगे, किनको, मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को इस पूरे क्रियान्वयन में सहयोग देने को लेकर अपनी ओर से बैंकों ने सहमति दे दी है और आरबीआई के वरीय प्रबंधन से भी संभवतः जल्द ही, शीघ्र ही अनुमति प्राप्त कर लेने की बात भी सामने आई है। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप जानते हैं कि मैया सम्मान योजना के तहत राज्य में लगभग 50 से 54-56 लाख लाभार्थियों को हर माह 2500 रुपए हेमंत सरकार सहायता के रूप में देती है। इसी को आधार बनाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का विचार हेमंत सरकार कर रही है। जानकारी है, क्या जानकारी है? जानकारी यही है कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों के सामने एक प्रपोजल रखा, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव में क्या रखा? उन्होंने कहा कि महिला लाभुकों से किस्त की अदायगी उन्हें मिलने वाली सम्मान राशि से की जा सकती है। मसलन अब मैं इसे आपके लिए आसान भाषा में जरा तोड़ कर समझाता हूं। दरअसल ऐसा है कि सरकार उन मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को सबसे पहले जिनको ये 20,000 रुपए का किस्त लेना है, ऋण लेना है, वे सबसे पहले आराम से जाएंगी बैंकों से ऋण ले सकती हैं। चूंकि आपका नाम ऑलरेडी लाभार्थी सूची में शामिल है, आप पहले से ही मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं, तो सरकार आपको 20,000 रुपए का ऋण देगी। क्यों देगी? ताकि आप कोई छोटे स्तर पर नया कोई उद्योग स्थापित कर सकें। इसके लिए क्या करना होगा? आप जैसे बैंकों में जाएंगे और आप जैसे ही अप्लाई करेंगे इसके लिए तो 20,000 रुपए सरकार आपको दे देगी। वेरिफिकेशन की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि वेरिफिकेशन के उपरांत ही मैया सम्मान योजना के लाभार्थी को यानी कि आपको पैसे मिलते हैं। तो अब जो 20,000 रुपए आपने ऋण उठा लिए हैं उसकी किस्त आपको नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है? क्योंकि हर माह हेमंत सरकार आपको 2,500 हजार रुपए जो है वो मैया सम्मान योजना की राशि देती है। तो वही राशि जो है बैंक खुद ही काट लेगा, पैसा आपको 20,000 रुपए एक मुश्त मिल जाएगा। आप उन पैसों से अपना यानी कि उद्योग स्थापित कर सकते हैं, छोटी मोटी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकते हैं और सरकार इसके लिए खूब सहयोग आपको करेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सहायता राशि को सूक्ष्म व्यवसाय के लिए
पूंजी के रूप में बदलकर महिलाओं को उद्यमी बनाया जा सकता है। यानी कि विशेष फोकस सरकार का जो है वो महिलाओं को सशक्त करने का है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का है। योजना को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। यानी कि 8 मार्च को झारखंड में एक नई योजना की शुरुआत होगी। हालांकि उस योजना को लेकर यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सहमति तो ले ली गई है, लेकिन इसके नाम को लेकर अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है। इस पर विमर्श मुख्यमंत्री जो है वो कर रहे हैं कि इस योजना का नाम क्या रखा जाए। लेकिन 8 मार्च को पूरे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन यह योजना सामने आएगी, यानी कि इस फ्लैगशिप स्कीम का जो है वो उसकी घोषणा हो जाएगी। और इसके बाद यानी कि 8 मार्च के बाद आप बैंकों से एक बार में 20,000 रुपए का लोन उठा सकते हैं। ऋण की अदायगी को लेकर, यानी कि जो लोन आपने लिया है उस लोन का जो एक तरह से अमाउंट है, जाहिर है कि आप जब लोन लेते हैं तो उसको भरना भी पड़ता है। 2 लाख लिए 3 लाख रुपए आप अगर उठाते हैं बैंकों से तो आप उसको पे करते हैं। तो ऋण की अदायगी, लोन की अदायगी के लिए समय सीमा का निर्धारण भी वित्त विभाग के प्रतिनिधि और बैंकों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर निर्णय लेंगे इस पर कि भाई कैसे ये पूरा लोन का अमाउंट है वो कैसे चुकेगा। वित्त मंत्री ने 12 से 24 महीने का समय तय करने का आग्रह किया। यानी कि अगर आपने 20,000 रुपए एक तरह से उठा लिया है तो अब वो 24 माह यानी कि 12 माह में भी आप एक साल में भी वो पैसा कटा सकते हैं। मैया सम्मान योजना की राशि आएगी, बैंक उसको रख लेगी, आपको 20,000 रुपए एक बार में मिल जाएंगे। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक बार में ही नहीं 12 महीने में नहीं देना है, 24 महीने में पैसा पे करना है, तो कोई बात नहीं। क्योंकि बैंकों के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा जाता है तो 2 साल तक जो है आप 20,000 रुपए का जो ऋण है वो आप चुका सकते हैं। अब आपको यह भी बताते हैं कि इस पूरे बैठक में यह भी प्रस्तावित किया गया कि अगर लाभुक समय पर ऋण की अदायगी कर देता है तो बैंकों की ओर से व्यवसाय का भौतिक सत्यापन करते हुए ऋण सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए तक किया जा सकता है। माने 20,000 रुपए ले लिए और 20,000 रुपए का ऋण आपने सही समय पर चुका दिया तो कुल मिलाकर गुरु ऐसा है कि अब आप 20,000 नहीं बल्कि 50,000 रुपए तक लोन उठा सकते हैं। इस योजना के लिए ब्याज दर केसीसी के मानकों के अनुरूप रखने का विचार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री ने बैंकों से कम दस्तावेज पर यह ऋण उपलब्ध कराने का आग्रह किया। वार्ता के दौरान यह तय किया गया है कि 10 रुपए के रेवेन्यू स्टैंप पर आवेदनकर्ता के आग्रह पर ऋण की राशि दी जा सकती है। साथ ही जानकारी मिल रही है कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इसकी प्रक्रिया बेहद सरल और सस्ती बनाए रखने का आदेश दिया है, या यूं कहें कि इस पर चर्चा हुई है। अनिवार्य दस्तावेज के लिए केवल आधार कार्ड को शामिल करने का आग्रह किया गया है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बैंकों से आग्रह किया है कि आवेदन के 7 दिनों के अंदर तमाम प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बैठक के दौरान विशेष डिजिटल पोर्टल के माध्यम से निगरानी का निर्णय लिया गया। वित्त विभाग के अधिकारी बैंकों के साथ मिलकर इस पोर्टल की संरचनाओं को तैयार करेंगे। इसके माध्यम से समय पर ऋण अदायगी सुनिश्चित की जाए। अब इस पूरे मामले के साथ जो नई जानकारी, जो नई अपडेट सामने आएगी, हो सकता है कि इसके फॉर्मेट में भी बदलाव हो। सरकार यह भी तय कर ले कि भाई आपको मैया सम्मान योजना की राशि से नहीं कटानी, आपको आके अपना पैसा चुकाना है, वो भी एक अलग से व्यवस्था हो सकती है। तो देखना होगा कि सरकार फिलहाल इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर क्या तैयारी कर रही है। सरकार अगर 20,000 रुपए ऋण मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को देगी तो वो जो लोन का अमाउंट है वो लोन कैसे चुकेगा? वो डायरेक्ट मैया सम्मान योजना की राशि से चुक जाएगा या फिर उसकी कोई दूसरी व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? क्या होगा इसको लेकर और तटस्थ जानकारी अभी आनी बाकी है। लेकिन 8 मार्च को यह तय है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकार एक बड़ी फ्लैगशिप स्कीम, एक बड़ी योजना के साथ फिर से महिलाओं को, झारखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर संकल्पित है और नई योजना जो है वो आ जाएगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको यह जानकारी बेहद जरूरी लगी हो, आप चाहते हो या चाहती हो कि आप इस जानकारी के साथ बाकी और भी महिलाओं को दुरुस्त कर सकें, उनकी जानकारियों को और पुख्ता कर सकें, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। 50 लाख महिलाओं को आज मैया सम्मान योजना की राशि मिलती है। आप कोशिश कीजिए कि इसे शेयर कीजिए ताकि 50 लाख लोगों तक, 50 लाख महिलाओं तक ये जानकारी पहुंच सके। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे साझा कीजिए। साथ ही अगर आप द फोर्थ पिलर पर पहली दफा आए हैं तो फेसबुक हमारे पन्ने को आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो गुरु ऐसा है कि इंस्टाग्राम पर फॉलो का बटन है, दबा के जाइए। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।